लोग ब्राह्मण देवता वृषपर्वा का राज्य छोड़ करके कि क्या अपराध और भूल बन गई जो आप जा रहे हैं इस तरीके से? हम तुम्हारा राज्य छोड़ के जा रहे हैं वृषपर्वा। भंडार हो, एक गलती हो हम उससे गिना। शिष्य के अंदर तो हजारों गलतियां होती हैं महाराज, लेकिन उसका सुधारक गुरु होता है। तो हमारे आप माध्यम हैं, हमारे आप दर्पण हो, तो महाराज कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हुई हो तो महाराज बताओ, मैं कोशिश करूंगा सुधारने की। अच्छा एक बात बताओ वृषपर्वा। पूछिए गुरुदेव। तुम हमारे कौन हो? हम आपके शिष्य हैं। शिष्य हो? हाँ जी। शिष्य और गुरु के मध्य में संबंध क्या होता है? गुरु और शिष्य के मध्य में जो रिश्ता होता है, एक पिता और पुत्र जैसा पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन शास्त्रों में यहाँ तक बताया है कि गुरु का जो दर्जा है वो पिता से भी ऊंचा है, क्योंकि पिता तो जन्मदाता है, लेकिन शिष्य का कर्मदाता, मोक्षदाता उसका गुरु होता है। महाराज इसलिए ही तो मैं आपके सामने खड़े होकर के आपकी वंदना कर रहा हूं। आप मत जाइए। अगर तुम इस बात को जानते हो राजन, हाँ, कि गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान है, दो छाक महाराज खूब जानते हैं, तो फिर इस बात को भी तुम जानते होगे, हाँ, कि जिस शिष्य का गुरु रुष्ट होकर, नाराज होकर अपने शिष्य का परित्याग कर देता है, वो शिष्य समझ ले उसके विनाश का दरवाजा। सत्य है महाराज। जानते हो इस बात? अच्छी तरह से जानता हूँ। तो सुनो राजन, तुम्हारा दोष क्या है? बतलाइए महाराज। महाराज इस बेटी ने, हमारी ने आपसे ऐसा क्या शब्द कह दिया जो बेटी की तरफ हाथ उठा रहे हैं? महाराज आगे बताओ। भिखमंगा हमें बतायो है। तो महाराज कोई गलत नहीं कह दिया है? ब्राह्मण तो भिखारी होते ही हैं, उन्हें तो ब्रह्मा जी ने ये कार्य सौंप दिया का वेद और शास्त्रों को बांच करके अपने परिवार का पालन पोषण करो। महाराज कोई बड़ी बात नहीं रहेगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम भिक्षुक हैं तो हमें जाने दो। नहीं, तुम मेरे गुरु हो। ब्राह्मण और गुरु में बहुत बड़ा फर्क होता साहब। आप मेरे गुरु हो और गुरु के नाते से आपको रोक रहे। शिष्य की नजर में गुरु उदय से लेकर अस्त तक का राजा होता, अपनी बादशाह का शहंशाह होता। महाराज ठहर जाइए, रुक जाइए और बोलिए महाराज आगे। अच्छा, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे का कुआं में गिरायो है। हमें भिक्षुक की उपाधि लगी और बेटी कुआं में डाल। पूछते हो गलती क्या है? और बोलो महाराज आगे बोलो। चाहते हो वृषपर्वा, तो हमारी एक शर्त है। महाराज वो शर्त भी पूरी करेंगे, लेकिन गुरु को और ब्राह्मण को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप रुद्र रूप धारण किए हुए महाराज, क्या आपकी इच्छा है वो बताएं, मैं पूरा करूंगा।
ये तुम्हारी बेटी जो शर्मिष्ठा है, हाँ महाराज मेरे पास में ही है। इसने सत्ता की धमक में डूबकर हाँ हमारी बेटी जो कुआं में धकेली है। ठीक। अगर तुम्हारी वही बेटी हमारी बेटी की दासी बने तो हम तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं। महाराज तो थोड़ी देर के लिए हमें अनुमति देंगे, क्योंकि मेरी बेटी है। तो आपने जो कहा है वो करना होगा, लेकिन थोड़ी सलाह में अपनी धर्मपत्नी यानी अर्धांगिनी से लेना, वो आधे धर्म और कर्म की। हाँ बेटा पूछ सकते हो। तो हम जाकर के अपनी पत्नी ऊर्ज सती से पूछता हूँ। महारानी ऊर्ज सती, तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ा भाई अन्याय किया है गुरु के प्रति। अपनी लड़की से पूछ कर ये बताओ कि ये गुरु की पुत्री के साथ दासी बन के जा सकती है? अरे बोलो, ऊपर नीचे मेढ़ा जैसे पलक का फाड़ रही है। हाँ महाराज, सहमति है मेरे पूरे परिवार की। ध्यान रखिए भाई बहनों, बृहस्पति ने शर्त मंजूर की। उस शर्त के आधार पर शुक्राचार्य जी बहनों बृहस्पति के यहाँ रुक गए। अब शर्मिष्ठा देवयानी के मध्य में राग द्वेष की दीवारें खिंच गई हैं, लेकिन शर्मिष्ठा बड़े बाप की लड़की थी, तो रईसों की लड़कियां उसकी सहेली बन गई। बहनों देवयानी गरीब की बेटी थी, 2-4 उससे शादी हो गई। एक दिन देवयानी शर्मिष्ठा अलग अलग टोलियों में उसी सरोवर में नहाने के लिए गई हैं। देवयानी पूरब में नहाने लगी, शर्मिष्ठा पश्चिम में नहाने लगी। तब तक शर्मिष्ठा की सखी बोली कि दीदी काम बनिए। क्या देवयानी नहा रही है? हाँ, एक लड़की को चोर बना लो और 17 लड़कियां उसे छूना भी मत। धीरे धीरे देवयानी की ओर बढ़ो। देवयानी समझिए खेल खेल नहीं, और तुम खेल ही खेल में सारे जीवन का खेल खेल लो। एक लड़की देवयानी पकड़ गड्ढा में खींच ले, 17 लड़कियां बके ऊपर बैठ जाओ। नेक देर करे पानी बुलुल को सुरमा बनूंगा। जब दुल्हन ही नहीं रहेगी तब बहन की दासी किसकी बनेगी? बहनों कोई खेल शुरू हो गया। शर्मिष्ठा खेली खेल में जीवन का खेल खेलना चाहती थी, लेकिन बहन बेटियों जहां जीवन होता है तो प्रभु किसी न किसी को रक्षक के रूप में भेज ही देता है। अकस्मात राजा याद वहां गए हैं, उन्होंने घोड़ा को जल पिलाया, देखा कि नौजवान बेटियां नहा रही हैं, फिर उन्होंने रुकना उचित नहीं माना। थोड़ी दूर एक वृक्ष खड़ा था, महाराज उसकी छाया में जाकर विश्राम करने लगे हैं। और देवयानी देखी कि ये तो 22 दिन वाले हैं जिनने हमें कुआं में से निकाला था। सो देवयानी ने कपड़े नए बदले, भीगे कपड़ा पहन के भागी। जहां महाराज वृक्ष के नीचे लेटे थे, ये सिरहाने जाकर धरती पर गिर गए। याति के नेत्र खुल गए। देवी कौन है आप? बड़ी तेजी से भाग के आई हैं, कौन है आप? कहां लगी बड़े लोग हैं, छोटे लोगों ने कहा कि पहचाने, हम बड़े बाप की बिटिया होती जरूर पहचान लेते। बड़े लोग हैं, सब बड़े लोग हैं। याति महाराज बोले कि बड़े लोग छोटे लोग, बड़े लोग छोटे लोग। देवी अगर तुमने पहले हमें कहीं देखा है तो परिचय बताओ, कौन हो तुम? कहां लगी अम्बे ये बादन वाली जो आपने हमें कुआं में। राजा याद बोले तो फिर आ गई। बोली और कहां जाएं? याति ने कहा कि जोहन्नम में चली जाओ। उस दिन भी हमने तुमसे कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे। कहने लगी महाराज शादी मत करो, शादी मत करो।
पिताश्री कह रहे थे वो महाराज कैसे हैं, चलकर आप हमारे पिता से बात कर लो, सो लौटैया। इतनी कहकर घोड़ा की लगाम पकड़ी, बाबुल के घर को ले चली। शुक्राचार्य के द्वार पर देवयानी गई हैं। बिटिया ये घोड़ा कौन का ले आए? कहने लगी उन्हीं महाराज का है जिन्होंने उस दिन मुझे कुएं से निकाला था। अच्छा तो वे हैं कहाँ? जवाब दिया वो पीछे आ रहे हैं। शुक्राचार्य बोले तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जेठ का महीना, महाराज को प्यास लगी होगी, बेटी घर में जाओ जल लेकर आओ। बहनों जब देवयानी घर में चली गई तब शुक्राचार्य जी ने जो याद शुक्राचार्य के दरवाजे पर आ गए थे, कहा कि आइए कुंवर साहब स्थान ग्रहण करो। उधर देवयानी घर में से जल लेकर आई हैं। जल देते समय देवयानी यात्री एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा गए। शुक्राचार्य चतुर थे, वे ताड़ गए कि इन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। कहा कि बेटी घर में जाओ, महाराज के लिए भोजन का प्रबंध करो। ललाटिए नहीं बोला गोविंद भगवान की। हाँ भक्तों ध्यान आप उसी बिंदु पर रखें। जब देवयानी घर में चली गई, यात्री महाराज से शुक्राचार्य जी ने प्रश्न किया है कि महाराज आपको हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा? कान लगे ठीक है लेकिन हटीली ज्यादा है। बात को मनबाई की छोड़ती ने हटीली है। शुक्राचार्य समझ गए कि महाराज को भी हमारी बेटी से प्रेम हो गया। घर में गए, देवयानी हाँ तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगा? कान लगी ठीक है लेकिन बात को मानते हैं, देर मानते मान तो लेते देर मानते हैं। शुक्राचार्य समझ गए कि आप दोनों के दिलों में बराबर लगी हुई है। दरवाजे पर आकर भक्तों उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। कहा राजन बेटी हमारी विवाह के योग्य हो चुकी है, कृपा कर महाराज हमारी बेटी को स्वीकार करें। याति ने कहा कि अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो अब आप शादी कर दीजिए। जवाब दिया शादी ऐसे नहीं होगी, प्रयाग जाओ बारात लेकर आओ। बहन बेटियों महाराजा प्रयाग में गए हैं। लग्न और टीका साथी प्रयाग के लिए भेजा गया। समय पर महाराज बारात लेकर राजस्थान आए हैं। शाम को द्वाराचार हुआ। सुबह होते ही देवयानी दुल्हन बनी ही आती, महाराज दुल्हा बने हैं। जब भावनें पड़ने लगी तो सहेलियां शादी पर बहनों गीत गाने लगी। मन भावन पिया के साथ पढ़ने लगी भावरिया। मन भावन पिया के साथ पढ़ने लगी भावरिया। भावरिया हाय हाय भावरिया। मन भावन पिया के साथ
संपन्न हुआ। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, अब हमारे आपके रिश्ते बदल गए, आप हमारे दामाद बन गए, हम आपके ससुर बन गए हैं। इस रिश्ते से हम ये कहेंगे कि आप हमारी बेटी को साथी लेते जाए। भाई बहनों, जब देव यानी दुल्हन बन ससुराल को चली हैं, डोली में बैठकर गांव से बाहर आई हैं, उधर शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति को बुलाया, कहा कि राजन, अब आप हमारी बेटी के साथ अपनी बेटी को दासी बनाकर भेजिए। बहनों, दूसरी डोली में शर्मिष्ठा को बिठाया गया। जब दोनों डोलियां गांव से बाहर आ गई हैं, तब शुक्राचार्य जी ने राजा व्यास से कहा, राजन, ये लड़की जो दासी बनकर हमारी पुत्री के साथ प्रयाग में जा रही है, इसकी तरफ से थोड़ा सावधान। ये देखने में जितनी सुंदर है, विचारों से उतनी ही गंदी है। इसने हमारी पुत्री कुआं में धकेली थी, अपने दुष्कर्मों की सजा भोगने के लिए प्रयाग जा रही है। आपकी नजरें जिस दिन भी शर्मिष्ठा पर उठेंगी, वही दिन आपकी बर्बादी का दिन होगा। राजन, अभी तक आपने हमारा प्यार देखा है, क्रोध नहीं देखा। से प्रेम रखियो, दासी से भोग विलासन हो। पत्नी व्रत पर संयम रखियो, दासी से भोग विलासन हो। चलने की कोशिश यात्री कभी मत करना। राजन, तेरे कर्म कर्मों का आखिर है, कब तक गुमान हो। सूर्य ने बहुत संभव है कि आग लगे फिर धुआं न हो। सावधान करके प्रयाग को भेजा गया। दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदलने लगे हैं। लेकिन बहनों, हम तो इससे भाग्य की विडंबना ही कहेंगे कि जो राजा की लड़की थी दासी बन गई और ब्राह्मण की बेटी प्रिया की महारानी बन गई। हालांकि यात्री तो चाहते हैं कि मैं शर्मिष्ठा से बात करूं, लेकिन डर उन्हें शुक्राचार्य का है कि अगर शुक्राचार्य ने सुन लिया तो निश्चित है वो हमें श्राप दे सकते हैं। इसी कारण भक्तों, यात्री कभी शर्मिष्ठा से बात नहीं करते। और आप लोग जो जानते कि रानी कितने प्रकार की होती, जानता आप लोग? नहीं जानते।
तो हम बता, रानी होती 3 प्रकार की, आश्राण, पाश्राण और निराश्राण। पाश्राण को है, पाश्राण में पिया तो है, क्वार को महीना है, पिया दोपहरी में हल चलाए घरे लौटे, हल को खट को द्वार पे भाओ, बे भीतर घर में कहूँ लगा पटकती, कहूँ कला पटकती। 10 साल की ब्याह हुआ। अब पहले टेरी कोट को कुर्ता, टेरी कोट की धोती, पीड़ित को पैसा, शराब को पैसा, भांग को पैसा, गांजा को पैसा। और हमने कही थी झुमकी बना, झुमकी ना बनी, झुमकी ना बनी, झुमकी ना बनी। सुख किसान तो वैसे धमका को मारो बोले, 2 पहना दे पीठ में, बे भीतर खटिया बे धरी, बे द्वार पर तख्त धरे। बोल तो कोई का उसमें बे घर में कवरी बिलैये मार रही, बे द्वार पर झबुआ कुत्ता में डंडा दे रहे, कुत्ता बिलेंगे में गुस्सा कर ले। बोल कोई कहो सुनाए रहो, मन ही ना मिले, बोल चाल ही ना है। बे पाश्राण और आश्राण। आश्राण बे पिया तो है फौज में, 5 साल होंगी, न चिट्ठी आई, न टेलीग्राम आओ, न तनख्वाह के 2 पैसा पठे। आस लगाए घर में बैठी, हमें लगता हूँ सद्दाम हुसैन की खाड़ी के जंग में तो नाए जोती दे। बे आश्राण पति है लेकिन पति से दूर है, पति का संदेश नहीं मिलता। और निराश्राण जो बहनों भगवान की तरफ से निराश हो गई, जिनका पिया खत्म हो गया। तो शर्मिष्ठा जो है वो पाश्राण है। एक दिन भाई बहनों महाराजा याक देवयानी के रनवास में रुके हुए हैं। प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर महाराज घोड़े पर सवार हुए हैं। राजभवन से निकल करके महाराजा राज्यसभा की ओर चले हैं। उस दिन बृहस्पतिवार की बेटी शर्मिष्ठा मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान के उपरांत अपने महल पर खड़ी थी। यात्री नीचे से गुजर रहे हैं। शर्मिष्ठा ने जब महाराज को जाता हुआ देखा, बस भक्त तो वहीं पर गजब हो गया।
नेत्रों से महाराजा अयाज शर्मिष्ठा को देखने लगे। काफी देर के बाद में कहा कि शर्मिष्ठा ऊपर क्यों खड़ी हो, नीचे जाओ। शर्मिष्ठा नहीं बोली। कहा कि हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हम क्या करें प्रिय, हमारा दिल तो चाहता है कि हम आपसे बात करें, लेकिन शुक्राचार्य बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्होंने सुन लिया कि हम तुमसे बात करते हैं तो निश्चित वो हमें श्राप दे सकते हैं। शर्मिष्ठा कहने लगी कि महाराज, बात करने की भी मना कर दी, क्या ये भी कह दिया कि हमारे हाथ का एक लोटा जल ग्रहण न करना? याति ने कहा कि देवी, अगर जल पी कर तुम्हें शांति मिल जाए तो पानी ले आओ। बोली ऐसे नहीं, घोड़े से नीचे उतरो, 2 मिनट घर में विश्राम करो, जल ग्रहण करके आप चले जाएं। सम्मान पूर्वक बहन बेटियों शर्मिष्ठा महाराज को राजभवन में ले गई हैं। कहा कि महाराज एक बात हमें ये बताओ कि शादी के समारोह में जो वस्तु दूल्हे को भेंट में मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है? याति ने कहा कि देवी, शादी की बेला में जो वस्तु दूल्हा को ससुराल से मिलती है उस पर अधिकार दूल्हा का होता है। कहने लगी फिर मेरे ऊपर अधिकार किसका है? मैं तो आपको शादी मिली, मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? याति ने कहा कि देवी, मैं हार गया, तुम जीत गई। आज शाम को हम तुम्हारे घर भोजन अवश्य करेंगे। इतना कहकर याति महाराज जब चले हैं, जा रहे हो? बोले हाँ। तो चलती प्रिया नजर भर के देख ले, चलती प्रिया नजर भर के देख ले, चलती प्रिया नजर भर के देख ले। शर्मिष्ठा के घर में होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवयानी के घर में 2 पुत्र जन्म लेते हैं। उनके नाम हैं यदु और तुर्वश। शर्मिष्ठा के महल में 3 पुत्रों का जन्म होता है। उनके नाम हैं अनु, ध्रुव और पुत्र। इस तरह 5 पुत्रों के पिता याति बन गए हैं। इन्हीं यदु महाराज की 55वीं पीढ़ी पर ब्रजमंडल मथुरा के बंदी गृह में कन्हैया का 16 कला से अवतार कैसे हुआ है, ये धर्म कथा परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। राम बाबू यादव डीलर गदाईपुर वाले हमें 201 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान भैया को सुख शांति प्रदान करें। 2 मिनट के लिए भगवान का एक छोटा सा कीर्तन बोल लें,
उसके बाद आप गुरुदेव के द्वारा अग्रिम आख्यान श्रवण करें। क्या आना जाना भूल गए मथुरा में जाए कन्हैया। क्या आना जाना भूल गए मथुरा में जाए कन्हैया। बड़ी शांति का सहयोग रखें। अग्रिम कथा हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा श्रवण करें।